नांदेड़ शहर के फैशन क्लास सेंटर के मशहूर ताजिर अब्दुल रशीद साहब के फर्जंद ज़करिया इमसाल नीट MEI 537 निशानात हासिल करके MBBS दाखिले के लिए अहल करार पाए हैं। उनका दाखिला NKP सालवी मेडिकल कॉलेज नागपुर में हुआ है। वाज़े हो कि शाहीन एकेडमी नांदेड़ का यह होनहार तालिब इल्म मोहम्मद ज़करिया है जो इमसाल नीट में 537 निशानात हासिल करके MBBS दाखिले के लिए अहल करार पाए हैं। इसी तरह इमसाल शाहीन एकेडमी नांदेड़ की पहली लिस्ट में कुल 5 बच्चे MBBS में कामयाब हुए और 2 बच्चे BDS में और 15 बच्चे PMS और BHMS में अहल करार पाए हैं। इस मौके पर फैशन क्लास सेंटर के मारूफ ताजिर अब्दुल रशीद साहब ने अपने फर्जंद की इस नुमाया कामयाबी पर शहर के डिलाइट फंक्शन हॉल में शहर के मुअज़्ज़ज़ मेहमानान के लिए एक पुरतकल्लुफ़ दावत का नज़्म किया था। इस मौके पर शहर के सियासी, समाजी, मजहबी व दीगर मुअज़्ज़ज़ शख्सियात ने अब्दुल रशीद साहब और उनके फर्जंद मोहम्मद ज़करिया का फूल और शाल पोशी के ज़रिए पुरतपाक इस्तकबाल किया। अल्हम्दुलिल्लाह बहुत खुशी का मौका है हमारे लिए, क्योंकि ये हमारी पहली तालिब इल्म था जिसने 11वीं से हमारे पास तालीम हासिल की। और अल्लाह का शुक्र है कि पहली लिस्ट में ही हमारे 5 बच्चे MBBS को सिलेक्शन हुए, जिसमें 5 में से एक मोहम्मद ज़करिया है जिसको नागपुर के कॉलेज में दाखिला मिला। ये हमारे लिए और हमारे पूरे स्टाफ के लिए, पूरे टीचिंग फैकल्टी के लिए और पूरे शाहीन मैनेजमेंट के लिए बड़ी खुशायन बात है और इंशाअल्लाह मुस्तक़बिल में और बेहतरीन नताइज की इंशाअल्लाह उम्मीद है। अल्हम्दुलिल्लाह इस बार नीट में 54 बच्चों ने शिरकत की थी, जिसमें से 5 बच्चे पहली लिस्ट में 5 बच्चे MBBS, 2 BDS और 15 बच्चे BAMS और BHMS के लिए लगे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह मतलब 54 में से 22 बच्चे हमारे अभी तक सिलेक्शन हो गए हैं। अभी दूसरी और तीसरी लिस्ट का हमारे लिए इंतज़ार है इंशाअल्लाह। ये बहुत उनके लिए मोटिवेशनल है कि हमारी इस बैच के 5 बच्चे MBBS को लगे हैं, लेकिन जो जिस तरह से परफॉर्म इस दूसरी बैच कर रही है, इससे हमको उम्मीद है कि इससे बहुत कहीं ज़्यादा अच्छा रिजल्ट अगले साल और होगा इंशाअल्लाह। अल्लाह का शुक्र है कि नीट 2021 में मुझे 538 मार्क्स हासिल हुए, जिसकी वजह से मुझे NKP सालवे मेडिकल कॉलेज नागपुर में एडमिशन हुआ। अल्लाह ताला का और उसके बाद मैं अपने पेरेंट्स का और असातिज़ा का ख़ुसूसी तौर पर अब्दुल हई सर का दिल की गहराइयों से शुक्रिया अदा करता हूँ। और 2020 में मैंने नीट का अटेम्प्ट दिया था, जिसमें मुझे सिर्फ 212 नंबर आए थे, जो कि मेरे लिए बहुत कम नंबर थे। इसलिए मैंने 1 साल ड्रॉप लिया और कड़ी मेहनत करने के बाद, बहुत ही हार्ड वर्क के बाद 538 मार्क तक पहुंचा हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र। बच्चों के लिए यही मैसेज है कि भाई मतलब ये 2-3 साल बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, इनको अच्छे से इस्तेमाल करो। 2-3 साल में आपका करियर बन जाता है, आप अर्श से फ़र्श पे पहुंचते हैं। तो बस जी जान लगाओ, बाकी मोबाइल से और फजूल चीज़ों से दूर रहो और अपना 100% कॉन्सेंट्रेशन दो। मेरे पास तो मतलब मोबाइल था, लेकिन उसमें सिम नहीं थी, क्योंकि कॉन्सेंट्रेशन उससे ड्रॉप होता। सिम मत रखो मोबाइल में, बस मोबाइल रहने दो, लेकिन उसका सही यूज़ करो। वालिदैन का तो बहुत सपोर्ट था भाई, मतलब सिर्फ वाले साहब रात में आके पूछते थे कैसी पढ़ाई चल रही है, लेकिन उनका सपोर्ट पीछे से बहुत रहता था। मतलब वो हर तरफ से पुश करते थे कि भाई ये कैसा कर रहा है, लेकिन वो घर में ज़्यादा नहीं रहते थे, लेकिन सबसे पूछताछ करके वो मुझ पर हमेशा फोकस बनाए रखते थे और हर चीज़ वक्त से पहले तैयार रहती थी। इसलिए मैं इतना अच्छा कामयाबी कर सका, अल्हम्दुलिल्लाह। मैं तो ज़्यादा कुछ नहीं बोलूँगा, मगर इतना है कि मेरा बच्चा जहाँ भी पढ़ा है अल्हम्दुलिल्लाह पूरे सरों का सपोर्ट रहा है। हम उसकी एक लैंग्वेज एक ऐसी है जो कि उसको हर एक सर समझो चाहता है। उसके बाद भी उन्हें फिर शाहीन के हिसाब से शाहीन का इतना सपोर्ट रहा है, सर का, अमजद सर का, पूरे स्टाफ का, उसको कोई ना नहीं बोलता है। मैं तो इतना ही बोलूँगा कि बस खाली हम माँ बाप पैदा करने वाले, इंसान बनाने वाले तो यही सर है। इनको अहमियत देना चाहिए, इनको आगे आके इनकी हौसला अफजाई करना चाहिए कि इन क्या कुछ नहीं कर सकते, बच्चों के लिए क्या मेहनत करते वो हम नहीं जान सकते। हम तो सिर्फ खाली उनकी ख्वाहिश पूरी कर सकते हैं, जो भी ज़रूरत की चीज़ दे सकते हैं उनको, कोई यानी कोई कॉपी हो, पेन हो या कोई अच्छी से अच्छी चीज़ दे सकते हैं हम बाप। मगर इंसान जो तालीम जो दे सकते हैं वो सिर्फ एक मास्टर ही दे सकते हैं, सर ही दे सकते हैं, टीचर ही दे सकते हैं और दूसरा कोई नहीं दे सकता। नहीं, वो बच्चे तो हिम्मत नहीं हारना चाहिए। वो माँ बाप के लिए, मैं उन पेरेंट्स के लिए एक बात बोलूँगा, वो बच्चा अगर से कुछ % से नीचे आ जाऊँगा, गिर जाऊँगा, तो उन्हें परेशान नहीं होना, उसको हिम्मत अफजाई करना, इतनी हिम्मत और देना कि वो अगर से रिटर्न नहीं दिया तो हमारा नाम दूसरा बदल देना। वो रिटर्न देगा बिल्कुल। एक उदाहरण है, अपन आते बराबर उसको जैसा गुस्सा करते या कुछ बोलते, ये मैं उनके खिलाफ हूँ। आप नहीं जानते कितनी मेहनत करता बच्चा, कितना पढ़ता, खाली मुंह उठा के बोल देती हमने इतने पैसे लगाए तूने ख़राब कर दिया।
आपका फ़र्ज़ है। औलाद का कोई फ़र्ज़ नहीं है कि हमारे को कुछ कर सके। हमने अब औलाद को पैदा किया, अल्लाह ताला ने हमारे ऊपर फ़र्ज़ नाज़िल किया है कि औलाद को इंसान बनाना, उसके पैरों पे खड़े करना, हर चीज़ से उसको तालीम से, दीन से आगाह करना, ये हमारे माँ बाप की जिम्मेदारी है। अगरचे औलाद अच्छी हो के अगरचे हमारे ऊपर मोहब्बत की नज़र रखती है तो उनके आखिरत का मामला है।